नमस्कार, मैं अंशुल आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार टीचर्स मंत्रा में। एक भर्ती जिसका बहुत लंबे अरसे से इंतजार था हमें और आपको भी, वो आज आ गई है। यूपी पुलिस की एक वेबसाइट है यूपी पीआरपीवी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उस पर एक नोटिस बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा है। उसकी तरफ मैं और आप चलते हैं। नोटिस ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती आ गई है, वो भी 2023 में, जिसमें पदों की संख्या इस प्रकार है। अनारक्षित यानी कि जो किसी के लिए आरक्षित नहीं है, उन पदों की संख्या 24,102। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। कुल मिला के सभी के लिए 60,244 पद सरकार ने आपके लिए दे दिए हैं। इसमें आगे बात करेंगे। आवेदन की सारणी इस प्रकार है कि भर्ती प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की और शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 27 दिसंबर 2023 है, अर्थात आज से कुछ समय बाद ही। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024। कम समय है, आप देर ना करें, उसके लिए तुरंत तैयार हो जाएं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन के लिए संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 18 जनवरी 2024, अर्थात अगर आपके फॉर्म में गलती से जल्दबाजी में कुछ कमी आ गई है तो उसे आप 18 जनवरी तक सही करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आपका रहेगा 400 रुपए, जो निर्धारित किया गया है बोर्ड की तरफ से। अर्हताएं क्या हैं वो आप इसको देख ही सकते हैं। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और भी कई चीजें हैं सब। और आगे बात करते हैं। जो मुख्य अर्हता है शैक्षिक अर्हता, आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं यानी कि किसी भी जगह से 10वीं प्राप्त कर ली हो और 12वीं उत्तीर्ण की हो, या उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी कार्यक्रम में आपने उसके समकक्ष कोई अर्हता प्राप्त कर ली हो। आगे बात करते हैं। अधिमानी अर्हताओं में कुछ ज्यादा विशेष है नहीं। आगे आयु की बात कर लेते हैं। आयु पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष जिसने प्राप्त कर ली हो, और 2 जुलाई 2001 से पूर्व 1 जुलाई 2005 के बाद, यानी कि ये जो दे रखा है टाइम पीरियड है कि आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 2001 से पूर्व नहीं हुआ होना चाहिए जन्मदिन, और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। महिला वर्ग के लिए 1/7/2023 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दशाओं में आगे बात करेंगे कि किस किस को छूट दी गई है सरकार के द्वारा। चरित्र आपको पता है, अच्छा होना ही चाहिए आपका। वैवाहिक परिस्थिति कैसी होगी ये आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। जो छूट दी, लिखित परीक्षा के क्या होगा। लिखित परीक्षा में 300 अंकों की परीक्षा होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे होगी। विशेष ध्यान से देख लीजिए इस बात को। 300 अंकों की परीक्षा, समय अवधि 2 घंटे, जिसमें 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें 4 विषय के प्रश्न होंगे। एक होगा सामान्य ज्ञान का, दूसरा सामान्य हिंदी का, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जिसे अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो हिंदी का, मैथ का और रीजनिंग का और जीएस का 4 भागों में बटा होगा। दूसरा यह है कि प्रत्येक प्रश्न के 2 अंकों का होगा, 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा कुल, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 का ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, अर्थात ऑफलाइन रहेगा आपका पेपर। आगे बात कर लेते हैं कि जहां छूट दी गई है उम्र में, बाकी चीजों को आप यथावत देखते रहिए। यूपी पीआरपीवी की वेबसाइट पर चले जाइए, वहां से नोटिस को डाउनलोड कर लीजिए और उसे पढ़िए ढंग से। दूसरा है पुलिस अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या है। उनकी जो लंबाई है अर्थात ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो सामान्य और ओबीसी और एससी के छात्र हैं। बाकी एसटी के लिए 160, यानी कि थोड़ी सी छूट, 8 सेंटीमीटर की छूट उन्हें दे दी गई है। सीना कितना होना चाहिए आपका। सीने की माप आपकी 79 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, अर्थात 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको चाहिए। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं शारीरिक दक्षता के बाद। शारीरिक दक्षता में जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपकी 4800 मीटर की, यानी कि 4800 मीटर की, 4 किलोमीटर 800 मीटर की 25 मिनट में दौड़ होगी, और महिलाओं के लिए
2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। आगे चयन तथा अंतिम योग्यता सूची आप जाके देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा वक्त है, पहले का जो प्रोसेस है वो आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप जुड़ जाइए हमारे साथ, जिससे आपका और हमारा दोनों का ही संभवतः लाभ हो। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति की। इसको जो छूट मिली है 5 वर्ष की मिली है। इसमें आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिसे जाति प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो इन अधिकारियों के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। दूसरा अनुसूचित जनजाति, जिसमें आपको 5 वर्ष की छूट होगी, वहां भी आपको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, जिसमें आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट का प्रावधान इन्होंने नहीं रखा है। आगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान इन्होंने रखा है। आगे और चीजों को देख लेते हैं जो अभी बताने लायक है, मैं प्रयास करूंगा बताने का। बाकी आप इस नोटिस को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और इससे निरंतर जानकारी आप प्राप्त करते रहिए। आगे मुझे लगता है इसमें बताने लायक और भी चीजें होंगी। विकल्प 1, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान। आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना है विकल्प का, वो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी से भी कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता का आपको बता ही दिया गया है। बाकी फोटो वगैरह कैसा लगाना है ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई कमी आपसे नहीं हो जाए। आगे की जानकारी के लिए सर हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि सर बच्चों को थोड़ा सा बताएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अब और अच्छे हो गए होंगे ये खबर सुनकर, जिसकी आपको इंतजार था। काफी लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे थे कि ये कब से जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट होंगे। जैसे कि डेली आपकी इंक्वायरी आ रही थी कि सर यूपी पुलिस का जो फॉर्म है, डेट तो डेली आ जाती है न्यूज़पेपर में, लेकिन ऑथेंटिकली आप वेबसाइट पर कब फॉर्म भर पाएंगे, देखिए वो आपको अभी न्यूज़ जो है मिली चुकी है। अगर ये चीज़ें आपको चाहिए तो हमारे जो चैनल की जो लिंक है उसमें आपको चीज़ें ये मिल जाएंगी, अगर ये नोटिस चाहिए पूरा डाउनलोड किया हुआ। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं और यहाँ से ये आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यूपी पुलिस के लिए अगर जो बच्चों की इंक्वायरी अभी फ़िलहाल में आ रही है, जैसे कि मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, सभी पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए क्या ऑनलाइन भी आपका कोई बैच है, ऑनलाइन भी कोई ऐसा है जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर, आप सभी को पता है कि टीचर्स मंत्रा का ऑफलाइन सेंटर जो है अलीगढ़ में क्वार्सी पर है, और जो बच्चे दूर के हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर पर नहीं आते, देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे ही आपको बैचेस मिलेंगे और अच्छी से तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो बहुत पूरी टीम के साथ और बहुत ही चीज़ों को साथ में लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन ही जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो आपको बहुत जल्दी से एक नई खुशखबरी मिलेगी, कम पैसे में, क्योंकि बच्चों के पास में आजकल आर्थिक स्थिति सभी की सही नहीं है, तो उसके लिए कम पैसे में आपको कैसे हम अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं उसी दिशा में हम लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी आपको वो खुशखबरी भी मिलेगी। बाकी सभी आपका जो फॉर्म है उसके लिए देर मन नहीं करना, 27 तारीख है आपकी फॉर्म भरने की, आप बहुत जल्दी से फॉर्म उनको भर देना। बाकी आप जो हैं कोई भी गलती नहीं करना है, जैसे कि सर ने बताया था कि फॉर्म भरते टाइम कोई गलती नहीं करनी है। अगर गलती कर दोगे तो फिर उसमें चीज़ें जो है आगे जाके वेरिफिकेशन टाइम पर आपकी जो है दिक्कत हो सकती हैं। तो ऐसी जल्दी से आप कैफ़े वालों के चक्कर में मत रहना, क्योंकि कैफ़े वालों को खुद ज्ञान नहीं होता, वो टाइप कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आपको रीचेक जरूर करना है, ठीक है। बाकी आपके जो भी इंफॉर्मेशन और होंगी आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, और आने वाली कुछ नई चीज़ें आपको टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलेंगी, और पूरा आपके लिए बैच भी मिलेगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।